नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रही हूँ ऑफ 29th ऑफ सितंबर 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारा पहला न्यूज क्या है, देखिए, बंद हीट्स रोड रेल ट्रैफिक इन मेनी स्टेट्स। अब देखिए ये जो बंद हुआ है ये मतलब किस लिए बंद हुआ है, कौन बंद कर रहा है, ये हमको जानना है। द बंद इज डन बाय फार्मर्स, ठीक है, वहां पर जो फार्मर है उन लोगों ने बंद किया है। तो ये हुआ कहाँ है, ये हुआ है दिल्ली मीरठ पर, ठीक है, दिल्ली मीरठ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे में। वहां पर वो लोग मतलब बंद करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, दिस इज फॉर द किसान प्रोटेस्ट, ठीक है। अब देखिए किसान प्रोटेस्ट की मतलब कितने दिन से चल रहा है, ऑलमोस्ट 10th मंथ से, ठीक है, 10 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने एक बात कही है यहाँ पर, दैट इज विल वापसी तो घर वापसी, ठीक है। मतलब आप बिल उठा लो तो हम घर चले जाएंगे, ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वहां का फार्मर को लेकर एक बिल, मतलब तीनों बिल वहां पर प्रोड्यूस हुआ था, तो इसीलिए वो बिल को लेकर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जानना है, मतलब ये न्यूज रिगार्डिंग है। अब चलिए बिल क्या है, कौन सा वाला बिल लेकर यहाँ पर इशू हो रहा है, देखिए एक्चुअली बंद जो कर रहे हैं दैट इज संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा, स्पेलिंग देख लीजिए UAKT, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों फार्म लॉ, ठीक है, तीनों फार्म लॉ है, उनमें से एक क्या है, नाम आपको याद रखना है, दैट इज द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, आई रिपीट, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेट बिल 2020, ठीक है, बिल 2020 के अंदर जो मतलब फार्म लॉ पास हुआ था उसको लेकर इशू है। एंड सेकेंड जो है उसका नाम क्या है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, ठीक है, वो सेकेंड वाला है। एंड थर्ड और लास्ट वन वाला क्या है, द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। ये तीनों बिल को लेकर वहां का जो फार्मर है उन्होंने बहुत इशू किया है। क्यों, देखिए ये सब जो बिल पास हुआ है उसका कुछ प्रॉस है कुछ कॉन्स भी है। अब देखिए प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है। प्रॉस क्या है, वहां पर जो क्रॉप्स है उनका मतलब प्राइस थोड़ा घट रहा था, उन लोगों को मुनाफा हो रहा था। लेकिन कॉन्स क्या है, इसीलिए MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैंने आपको एक आर्टिकल में पढ़ाया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन देता है, गवर्नमेंट देता है किसान को, तो वो घट रहा है। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो लगेगा ही, सपोज किसी का प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, कम हो गया है, सेल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे तो मतलब फार्मर को बहुत हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए इशू है, इसी के लिए मतलब वो फार्मर्स वो बंद कर रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे कुछ, इनफैक्ट वो हाईवे पे बैठे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, इनफैक्ट रेल लाइन सब दुकान सब शट डाउन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए जॉब आप 29% इन 2013 से सर्वे। अब देखिए यहाँ पर सर्वे किसने किया है, यहाँ पर सर्वे किए हैं ऑल इंडिया क्वार्टरली, देखिए दिया हुआ है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिश बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है। वो जो मतलब बॉडी है उन्होंने क्या सर्वे किया है 2013 से, ठीक है, 2013 से अभी कितना हुआ है 2021 में वो जो जॉब वैकेंसी है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। क्या इंक्रीज हो गया है, जॉब वैकेंसी, ठीक है, जॉब वैकेंसी। अब देखिए कितना परसेंट, 29%। देखिए पहले क्या होता था, इतना जॉब वैकेंसी नहीं आता था, ठीक है। अभी क्या हो गया है, जॉब वैकेंसी बहुत बढ़ गया है। इनफैक्ट इस साल जो 2021 का लास्ट क्वार्टर है, दैट इज अप्रैल में जून, ठीक है, उसमें क्या हुआ है 27% इंक्रीज हो गया है, 27% ऑफ इंक्रीमेंट इन जॉब, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंटली 10, ये जो नंबर है 10593, ठीक है, इतना फार्म मतलब वैकेंसी ले रहा है, मतलब दे रहा है, ठीक है।
अब देखिए न्यूज में क्या है, रिपोर्टेड रिलीज मंडे, क्या रिलीज हुआ है, said that overall employment member had increases by 29% from the base year। ठीक है, बेस ईयर से 29% इंक्रीज किया गया। बेस ईयर पकड़ा किसको है, 2013 टू 2014। मतलब ये जॉब इंक्रीमेंट हो रहा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा। ये सर्वे जो है, मतलब जो रिपोर्ट निकल के आए हैं, उससे क्या लग रहा है, हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डे बाय डे स्टेबल होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए पीएम लॉन्चेस हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए एक हेल्थ आईडी मतलब सबके लिए मैंडेटरी किया है। ठीक है, अभी तक मतलब सभी का नहीं हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। देखिए न्यूज में क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखिए ये जो कोई भी सपोज कोई भी रूल्स आए, कोई भी ये करना है वो करना है, वो एक मिशन के अंडर होता है। ये जो हेल्थ आईडी है, ये कौन सा मिशन के अंडर है, दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। It has potential to bringing revolutionary changes in India's health facilities, he said। अब देखिए हमारा जो हेल्थ का कंडीशन है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर है, एज पर द मिनिस्ट्री रिकॉर्ड वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब देखिए हर एक मिनिस्टर ये चाहता है कि उनका स्टेट या उनका कंट्री का जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, इसीलिए मोदी जी ने क्या इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है हर एक को आईडी बनाना है, हेल्थ आईडी जो कि ना डिजिटल है। आप देखिए अगर आपका कुछ हो गया, मतलब कोई भी कुछ आपका कुछ डिजीज हुआ है, पूरा रिकॉर्ड रहेगा, उसके मुताबिक अगर कोई सैंक्शन मिलना चाहे तो वो भी मिल जाएगा, बिकॉज इट इज डिजिटली अपलोडेड इन द सर्वर। ठीक है, आपको क्या हुआ है, क्या ट्रीटमेंट किए हो, थ्रू दिस हेल्थ कार्ड आपको पता चल जाएगा, मतलब गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा। अगर कोई रिलीज या सैंक्शन या फंड आपको मिलने वाला है तो उसको लेकर ईज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए राइट टू गवर्नमेंट एड नॉट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये क्या है, सेड बाय सुप्रीम कोर्ट। इसको लेकर हम एक बात बोलेंगे। देखिए right of the institution whether run by a majority or minority committee to receive government aid is not the fundamental right। अब देखिए ये किस लिए है, सपोज एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, अब देखिए इसके मतलब इंस्टीट्यूशन को फंड मिल रहा है थ्रू गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए अगर गवर्नमेंट का कंडीशन या कुछ भी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं रहा और भी कुछ इशू हो सकता है, तो तभी अगर गवर्नमेंट मतलब इंस्टीट्यूशन को फंड देना बंद कर दे, ठीक है, तभी मतलब इंस्टीट्यूशन ये बोल नहीं सकता इट्स आवर फंडामेंटल राइट, बिकॉज राइट टू गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट का मतलब आप गवर्नमेंट से जो एड मिलता है वो हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है। ठीक है, वो मिलता है अगर कोई मिशन या प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, थ्रू दिस वी कैन गेट द एड, बट ये हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, क्यों, बिकॉज इसको लेकर तो मुद्दा उठेगा ही, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन बोल देगा कि हम हमको पहले एड देता था तो अभी गवर्नमेंट एड प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा खुलासा कर दिया है, क्लियर कर दिया है, दैट इज राइट टू गवर्नमेंट एड, फंडामेंटल एड नहीं है। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल राइट को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप सिविल सर्विस दे रहे हो तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये जो फंडामेंटल राइट है, ये मतलब ये राइट कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल 12 टू 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 टू 35 तक फंडामेंटल राइट आता है। देखिए आर्टिकल 14 टू 18 किस लिए, राइट टू इक्वलिटी, 19 टू 22 किस में, राइट टू फ्रीडम, 23 टू 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 to 28 right to freedom on religion, 29 to 31 cultural and educational right, and 32 to 35 right to constitution remedies। अब देखिए मैंने ये पूरा बोल दिया है, मुझे पता है इसमें एक गलत चीज है, आपको बोलना है कि क्या गलत चीज है, वो कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए डीआरडीओ टेस्ट आकाश प्राइम मिसाइल। अब देखिए डीआरडीओ ने क्या रिसर्च किया है, पहले हमको जानना है व्हाट इज डीआरडीओ फुल फॉर्म, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म है, देखिए पहले ही लाइन में दिया हुआ है, द डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए मंडे सक्सेसफुली टेस्टेड द
डीआरडी ने आकाश जो मिसाइल है उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग आकाश सिस्टम, आकाश प्राइम इज इक्विप्ड विद एन इंडिजिनस रिएक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। अब देखिए ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब ये जमीन से ऊपर जाता है। क्लियर। अब देखिए ये जो आकाश मिसाइल है इसको लेकर भी बहुत सारा क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए मैंने उस दिन ही पढ़ाया था नाग, ठीक है, उसके बाद क्या है, अग्नि है, ठीक है, उसके बाद क्या है, त्रिशूल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लास्टली आकाश, मतलब अग्नि। देखिए अग्नि नंबर 1 है, ठीक है, अग्नि नंबर 1 है। अच्छा नाग कितना है, त्रिशूल है नंबर 2, नाग है नंबर 3, एंड आकाश है नंबर 4। अब देखिए अग्नि किसको बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल विद द डिफरेंट रेंज, दैट इज अग्नि 1 2 3 4 एंड 5 करके रहता है। अब त्रिशूल मिसाइल का फीचर्स क्या है, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, लो लेवल सरफेस टू एयर में जाता है। और नाग क्या होता है, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, उसमें टैंक रह जाता है, ठीक है, मतलब जब वार होता है तो बहुत मतलब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये नाग मिसाइल, because it has anti-tank power. And last one आकाश, it's a medium range surface to air missile. Clear? अब देखिए इसमें जो मतलब ये तो वार के लिए यूज किया जाता है। अब जो इंटरनेशनल मतलब इसका जो रेट है एक्यूरेसी का, इट्स 90%, ठीक है, इसका रेट एक्यूरेसी है 90%, मतलब अगर ये यूज हो जाए वार में तो कभी मतलब भूल चूक का जो पॉसिबिलिटीज है बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का न्यूज है, गुलाब लीव्स ट्रेल ऑन द डिस्ट्रैक्शन इन नॉर्थ यूपी। अब देखिए गुलाब जब शुरू हुआ था कहां पर होने के लिए मतलब चांस था, ओडिशा का जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है। अब देखिए कहां पर हुआ, मतलब वो जाके कहां पर, विशाखापत्तनम के एक जगह है, जगह का नाम देखिए दिया हुआ है साइक्लोन गुलाब विच मेड लैंडफॉल ऑन द संडे इवनिंग एट कलिंगपत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम में एक जगह है कलिंगपत्तनम, वहां पर वो लैंडफॉल हुआ है, इसीलिए उसका जो पावर है थोड़ा सा घट गया है। ठीक है, ये जो मतलब साइक्लोन था, हाँ, इसीलिए घट गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो साइक्लोन के बारे में मैंने बोल ही दिया था कल, क्या क्या पूछ सकता है, ऑलरेडी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। साइक्लोन इंडिया में बोला जाता है, ठीक है, चाइना या मतलब चाइना में उसको क्या बोला जाता है, चाइना में बोला जाता है, जापान एंड चाइना में टाइफून, साउथ और नॉर्थ अमेरिका में हरिकेन, एंड ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा था कि साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, दैट इज विली विली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए जयशंकर इन मेक्सिको फॉर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। अब जयशंकर जी कौन है, हमारा दैट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी। तो वो कहां पर गया है, मेक्सिको पर गया है, क्यों गया है, इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेशन के लिए। देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस है, नो, मेक्सिकन में इंडिपेंडेंस है, किसके लिए इंडिपेंडेंस है, दैट इज देखिए वहां पर जो इंडिपेंडेंस 200 ईयर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, 200 ईयर ऑफ एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, इसीलिए वो वहां पर गया है, ठीक है, सेलिब्रेट करने। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, गवर्नमेंट नोटिफाइज कोविड कंपेंसेशन 50,000। अब देखिए ये जो कोविड पेंडेमिक है इसको मतलब कोई कोई मजाक तरीके से लेता है, बोल रहे मतलब कंपेंसेशन मिल रहा है, लेकिन देखिए जिसका घर का लोग चला गया है ड्यू टू दिस पेंडेमिक, दे आर सफरिंग वेरी बैड टाइम, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या, देखिए सपोज अगर कोई मतलब कोविड की वजह से किसी का डेथ हो गया है और वो ही अर्निंग मेंबर है, फोर फैमिली में कोई भी नहीं अर्निंग मेंबर है, तो सोचिए उन लोगों का फैमिली का क्या कंडीशन है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है हर एक मतलब अगर कोई मतलब ड्यू टू कोविड पेंडेमिक उसका डेथ हो जाए तो उसको 50,000 कंपेंसेशन मिल जाएगा। क्लियर, तो मोर देन 4.4 लाख पर्सन हैव डाइड ऑन कोविड-19। ठीक है, तो कितना डेटा है, 4.4 लाख। ठीक है, तो अभी लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर से अभी तक यही डिसाइड हुआ है। अभी देखिए कौन सा वाला फंड देगा, इन अ लेटर सेंट टू द स्टेट द मिनिस्ट्री सेड अमाउंट वुड बी डिसबर्स्ड फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं, इकरा रेज फाइनेंशियल ईयर 2020 ग्रोथ एस्टिमेट टू 9%। अब देखिए इकरा क्या है, इकरा होता है मतलब एक रेटिंग एजेंसी, उन्होंने क्या कहा है, ग्रोथिंग एस्टिमेट क्या होगा 9%।
कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था ये रेट होगा 8.5%। वो ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन, ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, उन्होंने क्या बोला था 8.5% होगा, लेकिन अभी मतलब इकोनॉमिक का कंडीशन थोड़ा स्टेबल है, इसीलिए 9% हो रहा है। क्लियर? तो यही न्यूज में है, आपको बोलना है इकरा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए मुझको। एंड लास्ट वन इज सेंट्रल टू एक्सटेंड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टिल मार्च 2022। देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता है, एफडीआई होता है, तो उसका जो डेट है वो एक्सटेंड करके कितना किया जा रहा है, दैट इज 30 सितंबर मार्च 2022। अब देखिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने क्या बोला है मंडे को, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल बी एक्सटेंडेड टिल मार्च 31। ठीक है, मार्च 31 तक, नेक्स्ट ईयर तक मतलब एक्सटेंड किया गया है। एंड द सेंटर हैड अर्लियर एक्सटेंडेड द फाइनेंशियल 2015-20 अंडर सॉरी अंटिल सितंबर 30 तक। देखिए तो ये इसमें क्या होगा, कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, इस टाइम में एक्सटेंशन कर दिया गया है, जो रूल फॉलो होता था वही होगा। ठीक है, तो आपको आज का जो न्यूज था उसमें से याद क्या कर रखना है, बहुत सारे मिनिस्टर के नेम दिया हुआ था, फार्मर्स लॉ जो तीनों होते हैं उन तीनों का नाम याद रखना है। अगर आप कमेंट में मुझको बोलेंगे कि इसका एक पीडीएफ मतलब आपको चाहिए, आई विल प्रोवाइड दैट। पीएम हेल्थ आईडी, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो फंडामेंटल लॉ मैंने डिस्कस किया वहां पे मैं मतलब मैं इंटेंशनली वहां पर एक गलत बोला, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मतलब लिखना है। ठीक है, एंड प्लीज एक लाइक किया कीजिए, उससे क्या होता है मोटिवेटेड मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, and don't forget to like, comment, share with your friends, and also don't forget to subscribe our channel. Thank you.